बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी उर्दू टीवी के साथ मैं हूं ताबिंदा गुल। आइए नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। वाशिंगटन वफाकी वजीर अहमद चीमा की आलमी बैंक की क़यादत से अहम मुलाकात। अमरीका की जानिब से ईरान को इक्तिसादी पाबंदियां ख़त्म करने की पेशकश का इम्कान। नेतन्याहू पर गाजा जंगबंदी और मजलूम फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी ख़त्म करने के लिए दबाव में इजाफा। और गाजा जंग 2 हफ्तों में ख़त्म हो रही है, 4 अरब ममालिक गाजा का इंतज़ाम संभालेंगे, इसराइली अखबार का दावा। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। नाजरीन, यहाँ पे आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं कि वफाकी वजीर बराए इक्तिसादी उमूर आहत खान चीमा ने अमरीका के सरकारी दौरे के दौरान आलमी बैंक की आला क़यादत से वाशिंगटन में अहम मुलाकातें की। वफाकी वजीर ने आलमी बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर बराए ऑपरेशन और जनूबी एशिया के नायब सदर मार्टिन रॉयर से तफसीली मुलाकात की। आहत चीमा ने गुज़िश्ता बरस के दौरान पाकिस्तान और आलमी बैंक ग्रुप के दरमियान मजबूत होते हुए ताउन की तारीफ की, जिसका नतीजा कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की सूरत में सामने आया है। ये 10 साल हिकमत अमली है जिसके तहत आलमी बैंक की जानिब से 40 अरब अमरीकी डॉलर की तारीखी मुआवनत फराहम की जाएगी। वफाकी वजीर ने आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अब्दुल हक बजावी से भी मुलाकात की और तजवीज़ दी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को रुकन ममालिक को ये बाकायदा दौरे करने चाहिए ताकि उनकी तरक्याती ज़रूरियात और मुमकिन शराकत दारियों को बेहतर अंदाज में समझा जा सके। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अमेरिका की जानिब से ईरान को इक्तिसादी पाबंदियां ख़त्म करने की पेशकश का इम्कान है। बुध को नेटो समिट के दौरान सहाफ़ियों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा था कि अगले हफ्ते ईरान से बात होगी, मुआहदे पर दस्तखत भी हो सकते हैं। अमरीकी टीवी के मुताबिक ईरान अमरीका मुज़ाकरात में वाशिंगटन की जानिब से ईरान को इक्तिसादी पाबंदियां ख़त्म करने की पेशकश का भी इम्कान है। अमरीका की जानिब से ईरान को बैरूनी बैंकों में इसके 6 अरब डॉलर इस्तेमाल करने की भी इजाज़त दी जा सकती है। तहम मुज़ाकरात में अहम तरीन शर्त ईरान को यूरेनियम अफजूदगी की इजाज़त ना देना है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान की जौहरी तनसीबात से कुछ भी मुंतकिल नहीं किया गया, कुछ भी बाहर नहीं निकाला गया, जबकि जौहरी तनसीब से कुछ बाहर निकालना बहुत मुश्किल और ख़तरनाक अमल होता है। जौहरी तनसीबात को मुकम्मल नुकसान ना पहुँचने की अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन की रिपोर्ट नशर करने पर डोनाल्ड ट्रंप ने CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स के कुछ सहाफ़ियों को बरतरफ करने का भी मुतालबा किया है। इससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान ने बहादुरी से जंग लड़ी है, ईरान और इसराइल के दरमियान दोबारा जंग का कोई इम्कान नहीं। Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan. नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि ईरान के साथ 12 रोज़ा जंग ने इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को इसराइल में सियासी सांस लेने का एक मुख्तसर मौका तो दिया, ताहम उन पर 50 से ज़ायद इसराइली यरगमालियों को बाजियाब कराने और गाजा जंग ख़त्म करने के लिए दबाव बढ़ रहा है। ईरान जंग के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइली अपोजिशन और इसराइली अवाम की अक्सरियत की तरफ से इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर गाजा जंग बंदी, मजलूम फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी ख़त्म करने और 50 से ज़ायद इसराइली यरगमालियों को बाजियाब कराने के लिए दबाव में इजाफा हो रहा है। सियासी उफ़क़ पर नेतन्याहू के खिलाफ हाल ही में 7 दिनों के अंदर एतमाद का वोट लेने का भी कहा गया है। एक मौके पर नेतन्याहू के दाएं बाजू की हुकूमत ने बमुश्किल 1 वोट से अपनी बका को यकीनी बनाया, जबकि आखिरी लम्हात में कट्टर यहूदी जमातों का मुआहदा तय पा गया, जो इस हुकूमत का अहम हिस्सा है। जबकि माहिरीन और तजियाकारों के मुताबिक अगर ये मुआहदा ना होता तो नेतन्याहू को पार्लियामेंट तहलील और नए इंतखाबात का ऐलान करना पड़ता। नाज़रीन, आखिर में आपको बताते हैं कि इसराइली अखबार की जानिब से दावा किया गया है कि गाजा जंग 2 हफ्तों में ख़त्म हो रही है और हमास की जगह 4 अरब ममालिक गाजा का इंतज़ाम संभालेंगे। अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू गाजा जंग ख़त्म करने पर मुत्तफ़िक हो गए हैं, जबकि ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान ईरान पर अमरीकी हमले के बाद पीर को टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें ट्रंप और नेतन्याहू गाजा जंग बंद करने पर मुत्तफ़िक हुए। जबकि इसराइली मीडिया ने ज़राए का हवाला देते हुए बताया है कि
کہ غازہ میں موجود یرغمالیوں کو رہا اور حماس کی قیادت کو جلا وطن کیا جائے گا. جو فلسطینی غازہ چھوڑنا چاہیں گے ان کو دوسری ریاست پہنچایا جائے گا. ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان فون کال میں سعودی عرب اور شام کے اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم کرنے پر بھی بات چیت ہوئی. دونوں رہنماؤں نے متحدہ عرب امارات اور مصر سمیت 4 عرب ممالک کے حماس کی جگہ غازہ کا انتظام سنبھالنے پر اتفاق کیا ہے. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں کچھ مزید خبروں کے ساتھ. دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی USA, DTV ہمارا OTT پلیٹ فارم DTV Flex, جہاں آپ 3000 سے زائد چینل دیکھ سکتے ہیں. So stay tuned and stay with us. You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com.